नमस्कार सभी को। तो आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बाकी बचे प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक अध्यापक बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उस पे जो है वो विचार किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो आपकी बीएड है वो 4 सालों में होगी। 4 साल में आपकी जो बीएड की डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो पूरी होगी और 2030 तक ये 4 वर्षीय बीएड की डिग्री जो है वो अध्यापक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन। मतलब आपको 4 साल की बीएड आपके पास होनी चाहिए 2030 के बाद। इसके अलावा 2 साल की बीएड भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी विशेष विषय में। कोई आपका एक मेजर सब्जेक्ट होगा, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होगी, तब आप 2 साल में बीएड जो है वो पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा 1 साल की बीएड होगी। ये किन के लिए? जिनकी ग्रेजुएशन 4 साल की होगी और साथ में उन्होंने मास्टर की डिग्री भी ली होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी। यहां ध्यान रहे कि वो यहाँ पे एक तरह से जो स्पेशल सब्जेक्ट है हमारे, उसके टीचर बनेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो यहां से बनेंगे। पेशेवर मानक निर्धारित किए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि इन पेशेवर मानकों की जो समीक्षा एवं संशोधन है वो 2030 में होगा। अभी ये 2021-22 के आसपास इनका निर्धारण होगा और इसके बाद उसमें जो समीक्षा है, उसकी जो गुण दोष पे चर्चा, उस पे संशोधन, जो भी अमेंडमेंट्स होने हैं वो 2030 में होंगे और उसके बाद हर 10 साल में इन पेशेवर मानकों में बदलाव किया जाएगा, उसकी समीक्षा भी होगी और उसमें संशोधन भी होंगे। अब पदोन्नति योग्यता पर आधारित होगी। जो प्रमोशन है वो आपकी पूरी तरह से मेरिट बेस होगी और इसमें कई सारी चीजें हैं। इसमें आपका वर्क कल्चर भी देखा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज भी होगा, प्लस आपकी जो इनोवेशन है एजुकेशन की फील्ड में वो भी होगी। टेक्निकली आप कितना साउंड है, इसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग की भी है, वो भी रहेगी। तो कई सारी चीजें हैं जो आपकी प्रमोशन में जो है वो देखी जाएंगी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। जो रिक्रूटमेंट है टीचर की वो थोड़ा और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट की जाएगी। जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत ही प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए कई सारे जो है वो प्रावधान किए गए हैं। इसमें ध्यान रहे कि आपका जो बीच में आपने देखा होगा कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म हो गया था, उसको दोबारा से लाया जा रहा है। जब टीचर की रिक्रूटमेंट होगी तो उसका टेट या सी टेट का जो स्कोर है वो देखा जाएगा, प्लस एनटीए जो एग्जाम करवाएगा उसका स्कोर भी देखा जाएगा। उसके साथ इंटरव्यू भी होगा और इस इंटरव्यू में आपकी जो लोकल लैंग्वेज में एफिशिएंसी है उसको परखा जाएगा कि आप उसको उसमें पढ़ाने के लिए सक्षम हैं कि नहीं। क्योंकि अब आपको भी पता है कि जो जूनियर क्लासेस हैं वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग करने की बात कही गई है। और इसके बाद आपकी जो है वो क्लास की ऑब्जर्वेशन भी होगी और ये सारी चीजें मिलके तय करेंगी कि आप टीचर बनने के लायक है या नहीं। तो अब ये माना जा रहा है कि टीचर बनना जो है वो बहुत कठिन होने वाला है। पहले 4 साल की बीएड कीजिए या फिर
इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री साथ में लीजिए। फिर टेट सी टेट क्वालिफाई करना है, उसमें भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेगी उसमें भी, इंटरव्यू में भी आपकी एफिशिएंसी परखी जाएगी और आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी देनी पड़ेगी, आपकी क्लास का डेमो भी होगा। तो ये कई सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आपकी जो परखी जाएंगी। 2021 तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT बनाया जाएगा, जहां मैंने पहले भी कहा था जो पेशेवर मानक है उनका निर्धारण दोबारा से किया जाएगा। ये जो कार्य है वो NCERT की देखरेख में होगा। और अब आपने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। फाउंडेशन स्टेज है, प्रेपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। तो अब जो टेट का एग्जाम है ये कहा गया है कि उसको सभी लेवल के लिए जो है वो लागू किया जाएगा। यानी कि आप ये देखिए, फाउंडेशन स्टेज से लेके सेकेंडरी स्टेज तक। तो ये टेट एग्जाम भी अब बदलने वाला है, इसकी भी दोबारा से समीक्षा हो रही है और ये सभी लेवल पर एप्लीकेबल होगा। एक जो टीचर हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। यहां पे एक प्रावधान ये किया गया है कि जो रूरल एरिया के युवा हैं, योग्य युवा, उनको जो है वो टीचिंग से जोड़ा जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से उनको टीचर बनाने की कोशिश की जाए। और इसके लिए जो है उनको जो 4 साल की बीएड है, जो इंटीग्रेटेड बीएड है, उसमें उनको स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्जाम होगा, उस लेवल पे मेरिट बनेगी और उसमें जो मेरिट में स्टूडेंट आएंगे उनको 4 ईयर की जो बीएड है उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उसमें रूरल एरिया के अगर टैलेंटेड बच्चे आते हैं तो उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि एनबीएस और केबीएस की तरह स्कूलों के पास ही जो क्वार्टर हैं वो बनाए जाएं और टीचरों को दिए जाएं। साथ में अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो HRA हाउस रेंट अलाउंस वो बढ़ाया जाए, उसको ज्यादा किया जाए और ट्रांसफर जो हैं वो ना के बराबर हों। जिस पर्टिकुलर एरिया में किसी टीचर की रिक्रूटमेंट हो जाए, कोशिश की जाए कि लोकल लेवल पे ही उसकी रिक्रूटमेंट हो और वहीं पे उसको ज्यादातर रखा जाए। ट्रांसफर कब होगी? जब आप प्रमोशन पे होंगे, जब आपकी प्रमोशन होगी तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इसमें एक 50 आवर CPD का प्रोविजन है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये 50 घंटे टीचर को जो है वो ट्रेनिंग में डिवोट करने हैं। हर साल मिनिमम 50 घंटे की उसकी ट्रेनिंग होगी, जहां जो भी पेडागोजिकल चेंजेस होती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस होती हैं उसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, वो नई तकनीकें, वो नई चीजें सिखाने के लिए इन 50 घंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये आगे चल के प्रमोशन में भी उस व्यक्ति के काम आएंगे। जो ट्रेनिंग वर्कशॉप हैं वो लगाई जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, ताकि स्किल इन्हांसमेंट जो है वो बड़े लेवल पर हो सके। इसकी हमने पहले ही बात की कि मिनिमम 50 आवर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD ये लागू किया गया है टीचरों के लिए। सब्जेक्ट स्कोर फ्रॉम टेट और NTA टेस्ट एंड क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब्जेक्ट टीचर। तो ये मैंने पहले ही बात कही
कि आपका टेट सीटेट का स्कोर भी होगा या आपका एनटीए का स्कोर भी देखा जाएगा, आपकी जो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी देखी जाएगी, और इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू मैंने बता ही दिया कि आपकी जो एक तरह से वहाँ की जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज होगी, उसमें आपकी एफिशिएंसी किस तरह की है उसको परखा जाएगा। तो ये मैंने पहले ही कहा, 4 साल की इंटीग्रेटेड जो बीएड है उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये स्कॉलरशिप है। यहाँ पे एनटीए जो है वो एग्जाम करवाएगी, उसमें जो मेरिट में आएंगे उनको स्कॉलरशिप के आधार पे यहाँ एडमिशन मिलेगा। अध्यापकों के लिए विशेष ट्रेनिंग का प्रावधान है। तबादला नीति को पारदर्शी बनाया जाएगा, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा, और तबादले जो है वो ना के बराबर होंगे। पहले भी कहा मैंने, ट्रांसफर सिर्फ प्रमोशन पर ही होंगी। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे ताकि अध्यापक जो है वो वहां पास में ही रह सके। 2022 तक एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, ये स्थापित किया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको 4 वर्षीय बीएड में प्रवेश हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पहले भी आपको ये बताया मैंने। तो अब जो टीचर है वो एक तरह से मल्टी डायमेंशनल होगा, बहुआयामी होगा, मल्टी स्किल वाला होगा। उसको सब्जेक्ट नॉलेज भी चाहिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी वो होना चाहिए, बीच बीच में उसकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी करवाई जाएंगी, और बाकी जो एक अध्यापक के गुण हैं वो तो उसमें होने ही चाहिए। तो ये मान के चलिए कि अब अध्यापक बनना पहले जैसा आसान नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।